अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। दिन है आज इतवार का। मैं इसके खामोश होने का वेट करती हूँ और हम धो रहे हैं आज कपड़े। तो सबसे पहले मैंने वाइट कपड़े डाल दिए हैं एंड देन वॉश होने के बाद साथ साथ मुझे कुछ आज और चीज़ें भी धोनी क्योंकि नेक्स्ट मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। उसमें है तैयबा का बैग, मेरा बैग, ये सारी चीज़ें मुझे आज धोनी है। तैयबा का पाउच, इनके सॉफ्ट टॉयज, ये सब भी मुझे जो है अभी वॉश करने हैं। बचे हुए चावल हैं तो ये मैं अपने कबूतरों के आगे डाल रही हूँ ताकि ज़ाया होने से बच जाए। यहाँ निकल के खाते रहेंगे और यहाँ से मुझे मिले तैयबा के शूज़ जो कि शुक्र है कि आज मशीन लगी हुई है और मुझे वॉश करने थे तो इनको भी ऊपर ले जाती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ मैं और आज हम नाश्ते में खाएंगे पाए। तो बस इनको अब मैंने जो है गर्म करना है ताकि जो है ना अच्छी तरीके से गर्मा गर्म पाए हो जाए तो फिर हम इनको इंजॉय करें। इनको मैं अभी गर्म करने के लिए रखती हूँ और फिर जो रात की बची हुए नान थे उनको जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे या फिर सिर्फ सेक लेंगे क्योंकि ये भी ऑलरेडी जो है ना इतने ज़्यादा ऑयली हैं ये देखिए। तो अब चलें पहले इनको गर्म करते हैं फिर नाश्ता एंजॉय करते हैं। वेरी नेक्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। तो नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और कल मैं कोई ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि हम चले गए थे मार्केट और बस फिर मौका ही नहीं मिला। और आज अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है वो पराठा रोल टाइप का खाने का दिल चाह रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। तो बस घर में ही जो आटा है उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब देखते हैं कि बनती है पूरियाँ या नहीं बनती है। और बेसिकली पराठे को डीप फ्राई करना होता है तो वही हम कर लेंगे। ये यहाँ पे रेडी है। साथ ही साथ यहाँ मैंने चिकन को पकने के लिए रखा हुआ है। अब जैसे ही थोड़ी सी टेंडर हो जाती है तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल सॉटे कर दूँगी और फिर उसके बाद पूरियाँ फ्राई करके बस सबको मिक्स एंड मैच करके खा लेंगे। फर्स्ट टाइम जो है ना बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। अब पता नहीं कैसा बनेगा क्योंकि ना इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है इमली की चटनी या हरी चटनी, तो वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बस जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं को ही जो है यूज़ करके बस अपनी क्रेविंग को जो है ना वो फुलफ़िल करूँगी। तो बस चिकन तो यहाँ वैसे गल चुकी है लेकिन इसकी दूसरी साइड है उसको मैं थोड़ा सा गोल्डन कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा कलर तो आ जाए। सेम पैन में ही कुछ वेजिटेबल्स को जो है तेज़ आंच पर सौटे कर रही हूँ। वेजिटेबल्स भी यहाँ रेडी हो चुकी हैं। अब फ्राई करते हैं पूरियाँ या पराठे। पराठे यहाँ बन चुके हैं, बस अब असेंबलिंग करते हैं और खाते हैं। पूरियाँ हमने बनाई थी 3, हम खा चुके हैं और ये वाली चिकन भी बच चुकी है। बस हमने इसमें पूरी रख के नीचे केचप, ऊपर वेजिटेबल, उसके ऊपर चिकन फोल्ड किया और बस एंजॉय कर लिया हम लोगों ने। अब बस ये जो है लेफ्ट ओवर है, थोड़ी देर बाद बच्चों को जो है फिर से दे दूँगी। आ चुके हैं ट्यूशन और घर के कामों से फारिग होकर अब मैं थोड़ा सा बैठ चुकी हूँ। मोबाइल पर कुछ अपने फेवरेट ड्रामास, कुछ वीडियोस वगैरह देखूँगी। और ये बेबी मेरे फेवरेट, तो ये बच्चों से छुपा के मैंने रखा हुआ था, वो चले गए तो अब मैं इसे एंजॉय करूँगी। पर्स को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और ये ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें मैं सारी अपनी जो चीज़ें हैं वो अरेंज कर दूँगी। और ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा की चेन है, दिल चाह रहा है इसको लगाऊँ बट अजीब सा ही लगेगा कुछ। देखती हूँ क्या करना है, किसी कीज़ के साथ लगा लेती हूँ या तो फिर इसको। वेलकम टू अनदर डे और आज हमने बनाया है ये चना टाइप पुलाव। तो शूट मैंने इसलिए नहीं किया, कुछ ज़्यादा ही रेसिपी हो रही है। अब जाहिर है छुट्टियाँ हैं तो बस खाना पीना ही चलता रहता है और कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि कोई ना बना सके। जब मैं बना सकती हूँ तो सब बना सकते हैं। तो बस अब हम आज इंजॉय कर रहे हैं लंच में चना पुलाव। कुछ मैंने इसमें जो है चिकन क्यूब्स भी ऐड कर लिए थे और चलें बस अब लंच करते हैं। दिन है आज बुध का और यहाँ जो है लंच के लिए मज़ेदार सी जो है कस्टर्ड विद सवैयाँ जो है रेडी हो चुकी हैं और इनको मैं फ्रिज में रख के ठंडा कर दूँगी। बस मैं इसे और ज़्यादा अब नहीं पकाऊँगी क्योंकि ठंडी होकर ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा पतला ही रखा हुआ मैंने इसको। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। वेट, मैकरोनी बॉइल्ड हो चुकी है। बस अब जो है
थोड़ी देर बाद मैं इसे को रेडी कर लूँगी ताकि ये गर्म रहे, जब तक बच्चे आएँ तो फिर वो खाएंगे। और इसे ठंडा करके जो है ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि इसको भी वो एंजॉय कर सकें। इतनी अच्छी और इतनी यम्मी सी बनी है ये, कलरफुल सी। बड़े देसी स्टाइल में मैक्रोनी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल में फ्राई कर रही हूँ आलू, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाएँ, क्योंकि इनको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने आलू इसमें डाल दिए, क्योंकि मेरे पास कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं है, बट क्योंकि मंथ एंड हो रहा है, मुझे ग्रोसरी फिनिश करनी है, तो मैं मैक्रोनी ख़त्म करना चाह रही हूँ ताकि फिर न्यू मंथ में न्यू मैक्रोनी आ सके। तो बस, और जितना सिंपल फूड होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो होपफुली ये भी बहुत अच्छा बनेगा। चिकन और टमाटर मैंने ऐड कर लिए हैं, चिकन क्यूब्स है मेरे पास, और टमाटर भी मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया। हालांकि बड़े महंगे हो गए हैं, फिर भी मैंने कहा कुछ नहीं है तो कुछ तो ऐड करूँ ताकि कुछ अच्छा सा खाना बन जाए। बस अब इन सबको मिक्स एंड मैश करते हैं, प्योरी बन जाएगी और मैक्रोनी ऐड करेंगे। काली मिर्च और तीनों सॉस, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, तीनों चीज़ें ऐड करके सालन टाइप का वो बन चुका है। ऊपर ही मैंने प्याज डाल दिया है, अब इसके ऊपर मैक्रोनी डाल दूँगी और इसी के ऊपर हरा प्याज डाल के थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी कि ये सारे जो है ना खुद ही खुल जाएँ, मुझे खोलने ना पड़े, और फिर जो है मिक्स कर दूँगी। बस इसको कवर कर देंगे और थोड़ा सा दम दे देंगे। यहाँ जूसी सी खट्टी सी मैक्रोनी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, क्योंकि इसमें टमाटर जो है वो 2 से 3 ऐड किए थे। और बस ये है इसका फाइनल लुक। कम सब्जियों के साथ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छी सो माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, तो आई एम हेयर टू टॉक टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेसिकली ये आज थर्सडे का दिन है, और जब से विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई है हम एक दिन भी जो है ना वो बाहर नहीं गए, हमने कुछ बाहर खाया पिया नहीं, सब कुछ जो है ना हम बिल्कुल घर पर ही रहे, घर के ही खाने खाए। तो जो बच्चों को जो है वेडनेसडे को ट्यूशन से जो है मुझे मैसेज आ गया था कि अब जो है इनकी हॉलीडेज़ स्टार्ट हो चुकी हैं ट्यूशन की भी, तो अब ये जो है मंडे से आएँगे। तो फिर मैंने सोचा चलें अब ये घर पर ही हैं तो फिर इनको कहीं न कहीं ले जाते हैं। और अम्मी के साथ जो है मैं आ गई अपनी फ़ेवरेट जगह पर, जहाँ पर मैं कॉलेज के जो है ना दौर में बहुत ज़्यादा जाया करती थी, और इतनी मुश्किल से पॉकेट मनी जमा कर कर के जो है ना हम इस रेस्टोरेंट में आते थे और अपनी मज़ेदार किस्म की जो है ना बिरयानी खाते थे। इसकी बिरयानी बहुत फ़ेमस है, आप लोग गेस कीजिए कि कौन-सी जगह है और मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है एक डील ऑर्डर कर ली थी और उसी के साथ-साथ चिकन चाउमीन ऑर्डर कर लिया था। दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत मज़े की थी, और जो है बच्चों ने बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज़ एन्जॉय किए, मैंने बिरयानी और चाउमीन, और अम्मी ने सिर्फ़ चाउमीन खाया था। और बस इसके बाद ही जो है वो सडनली प्लान बन गया था कि कुछ हम शॉपिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो अब वेकेशंस आएँगी समर वेकेशंस, उसमें हम लोगों ने जाना है एक ट्रिप पर। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और इसी तरीके से जो है वो वीडियोज़ बनाती रहूँ, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, इसी के साथ-साथ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बस यहाँ से जो है खा पी कर अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और मोहम्मद घर से इतने प्रॉमिसेस करके आया था, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, क्योंकि मोहम्मद हसन को हम अपने साथ कहीं पर भी नहीं लेकर जाते, ये घर पर ही रहता है, हमने जहाँ भी जाना होता है। और इस दफ़ा इसने जो है ना इतने वादे किए कि मैं बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, आपकी सारी बातें मानूँगा, इधर-उधर नहीं जाऊँगा और कोई चीज़ नहीं माँगूँगा। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, उतना ज़्यादा तंग नहीं किया, बट फिर भी अगर इसको कोई चीज़ नज़र आ जाती थी, तो इसको होता था कि मुझे आप जो है ना ये लेकर दें। बस अब इसके साथ ही जो है वो शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और जो है फाइनली वो एक-एक करके डन भी हो रही थी। ये शॉपिंग हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अगर मैं वीडियोज़ बनाती रही इंशाल्लाह, तो आने वाले टाइम में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और इतने जो है ना अच्छे-अच्छे ड्रेसेस थे कि बस क्या बताऊँ, बट अभी जो है ना कुछ मूड नहीं हो रहा था कि इनमें से क्या लें और क्या छोड़ें, बस समझ नहीं आ रही थी। तो बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें जो है वो फ़ाइनलाइज़ हुई हैं, और क्योंकि बीच में रमज़ान आ जाएगा और फिर अम्मी ने जो है फिर गाँव चले जाना है, तो इसलिए वो अभी सारी शॉपिंग जो है वो डन कर रही हैं। और फिर इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान ईद के बाद जो है जब समर वेकेशन स्टार्ट होंगे, तो हम भी इंशाल्लाह जो है वो ट्रैवल करेंगे, कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, वो सब अगर मैं वीडियोज़ बनाती रही तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इसी के साथ ही जो है वो वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ, और
कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, कैसा कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। एटलीस्ट जो है अपना हाल अहवाल ही बता दिया करें, कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे होते हैं, आप लोगों ने अपने विंटर वेकेशंस को कैसे सेलिब्रेट किया या कैसे जो है स्पेंड किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही जो है बस मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।